नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था कि 21 मई को सुनवाई होनी है। उसकी सुनवाई हो चुकी है, उसका ऑर्डर भी आ चुका है। उसी से रिलेटेड इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। सैलरी वाला मैटर है, ये भी हमने क्लियर कर दिया था कि इस पूरे इंडिया का सैलरी और जो भी इंसेंटिव कमीशन बाकी है सहारा पे, इस सब का मामला एक साथ नहीं है। कुछ लोगों का ये अपील है, सुनवाई हुई है, ऑर्डर आया है। अब बहुत ही अच्छा ऑर्डर आया है। सहारा का ये सिस्टम रहा है कि कोई भी चीज़ अगर कहीं से भी अगर लेबर कमिश्नर कोई ऑर्डर पास करते हैं कि सैलरी इनका बाकी है, ये रिकवरी करके दिया जाएगा, उसको चैलेंज कर देती है इलाहाबाद हाई कोर्ट में, अपील के रूप में नहीं, रीट के रूप में, कि ये जो ऑर्डर पास किया गया है ये उनके जुरिस्डिक्शन से बाहर का है और इन्होंने ऑर्डर पास कर दिया है। फिलहाल कुछ देर के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ये स्टे लगा देता है, या इसमें तो अपील अलाउ भी कर दिया था, लेकिन जिनका मामला था वो इलाहाबाद हाई तक रुके नहीं। उन्होंने अपील दायर किया स्पेशल लीव पिटीशन के रूप में माननीय सुप्रीम कोर्ट में, और उसी की सुनवाई हुई है। और सुनवाई होने के बाद इस निष्कर्ष पे कोर्ट पहुंची है कि बोलिए कि जितना अमाउंट का आपने ऑर्डर को चैलेंज किया था हाई कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में, जिसके अगेंस्ट में ये अपील चल रहा है, उतना टोटल अमाउंट 1 महीना के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के पास आप पहले जमा करा दीजिए, और अगले डेट पे फिर सुनवाई होगी 20/8/2025 को। देखिए, टाइम तो लगता है, हम इसीलिए बोलते हैं कि जो लोग FIR करेंगे, इससे लड़ेंगे, उनका पैसा थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन इनको देना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा कहीं नियम नहीं है कि आप किसी का पैसा ले लें और आपको देने के लिए कोई कोर्ट रोके। हाँ, समय लगा सकती है, इनके पास बड़े बड़े वकील है, सिस्टम में जो लूपहोल्स है उसका फायदा उठाते हुए ही 2-4-5 साल मिनिमम खींच लेते हैं, और सबके पास इतना कैपेसिटी नहीं है कि वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक केस लड़े। लेकिन इसमें ही कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इनका पीछा छोड़ते नहीं हैं और इनको पैसा वो देना पड़ता है। वही हुआ है कुछ लोगों की अपील में। हमको लगता है कि 50 लाख 1 करोड़ से ज़्यादा का मामला ही नहीं होगा, लेकिन 9 वकील इनके तरफ से अपीयर हो रहे हैं और हाई कोर्ट में केस लड़े, फिर सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा जा रहा है। तो हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि इनको बेनिफिट क्या है ऐसे ऐसे अपील को ले जाने में। क्या इनका लीगल टीम जो है केवल अपने कमाई के लिए ये सब करता है? ये तो सोचने वाली बात है कि जितना का मामला नहीं, उससे ज़्यादा आपका कोर्ट फी लग जाएगा और लास्ट में आपको देने का ही ऑर्डर होता है। सिवाय समय काटने के अलावा मिलता क्या है इनको कोर्ट से? तो इस बार वाली सुनवाई में भी यही कट टू कट में बोला गया है कि आप रजिस्ट्रार के पास जितना का मामला था टोटल अमाउंट जमा कर दीजिए, उसके बाद हम अगली सुनवाई करेंगे। इसका मतलब आप लोग समझ लीजिए कि केस किस तरफ जा रहा है। कहीं ना कहीं कोर्ट को लगा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट से जो इनको सहारा को रिलीफ मिली है उसके अगेंस्ट में ऑर्डर हो सकता है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं रहता तो कोर्ट जमा नहीं कराती पैसा। क्योंकि पैसा एक बार रजिस्ट्री के पास जमा हो जाएगा तो आदेश होगा, उसके बाद जिनका अपील है उनको तुरंत मिल जाएगा, नहीं तो ये देने में भी बहुत घुमाएंगे। ये अच्छी खबर थी, इसलिए हम आप लोग को बता दिए कि हर एक चीज़ में खाली सहारा का ही फेवर नहीं लिया जाता है, कहीं ना कहीं नियम कानून भी है। और कोर्ट में लोग जो न्याय की उम्मीद लगा कर बैठते हैं उनको मिलता है, लेकिन देरी से मिलता है। जैसे सहारा से भी में अभी चल ही रहा है, कहीं कुछ नहीं हो रहा है। 2 अप्रैल वाला सुनवाई भी टल गया, लेकिन मेन मुद्दा हम लोगों का है कि टोटल लोगों का कैसे मिलेगा। पोर्टल आया, पोर्टल फेल है, वो भी सहारा के कारण ही फेल है और किसी का गलती नहीं है। हाँ, अब इसमें कार्रवाई हो सकता था, जो कमेटी बैठा वो अपना आउटपुट दे सकता था कि ये सक्सेस नहीं हो रहा है और ये जानबूझ के सहारा इसको फेल करने में लगी, लेकिन ऐसा नहीं कर रहा था। सिस्टम और आपका न्यायपालिका दोनों के तरफ से अगर थोड़ा पॉजिटिव प्रयास हो तो ऐसा नहीं है कि सब पैसा आपका डूब जाएगा, पैसा मिलना है। खैर देखिए, अब 27 मई को SFIO वाला भी केस है दिल्ली हाई कोर्ट में, उसका भी जैसा अपडेट रहेगा बताएंगे। अभी CRCS पोर्टल वाला या चाहे सहारा सेबी में कोई नया अपडेट नहीं है, और गर्मी की छुट्टी होने जा रही है कल से माननीय सुप्रीम कोर्ट में। तो अगर वोकेशन बेंच में सुनवाई होगा तो कुछ अपडेट आएगा, नहीं तो आपको 1-1.5 महीना अब आगे इंतजार ही करना है। उस बीच में हम लोग पटना हाई कोर्ट में PIL और सुप्रीम कोर्ट में मेरा जो IA जिसमें 50 लोग जुड़े हुए थे वो हम लोग फाइल कर लेंगे, ये निश्चित है इसी छुट्टी वाले पीरियड में। और जब छुट्टी के बाद सुनवाई होगा तो उम्मीद है कि इस सब पे सुनवाई होगा, जो कि हम लोग का प्रेयर है। जो सिस्टम है उसी में हम लोग को भी रहना है, और जो प्रयास है वो हम लोग को छोड़ना नहीं है।
प्रयास से ही कुछ ना कुछ मिलेगा। जैसे कि पोर्टल आया है तो लोगों ने कंप्लेन किया तभी आया, सहारा कुछ अपने मन से नहीं देने जा रही है। इसलिए आप लोग ये भ्रम छोड़ दें कि सहारा आएगी, ब्रांच खोलेगी या लोगों का भुगतान शुरू कर देगी। अगर ऐसा करना रहता तो सहारा बंद ही नहीं होते। 1% भी सहारा की तरफ से रिस्पॉन्स नहीं है, ना होगा। सब लोग अपना अपना पीछा छुड़ा रहे हैं कि हमको जेल नहीं जाना पड़े, क्योंकि जो इनका काम है वो जेल जाने वाला है। ईडी भी बीच में लगी हुई है। अब ईडी कितना का रिकवरी करती है वो भी देखने वाली बात है, और कितना जल्दी करती है। सब जांच एजेंसियां जांच करते रह जाएंगी और वो किस दिन के लिए रखा जाएगा। काफ़ी लोग परेशान हैं। इन लोगों को थोड़ा जल्दीबाजी करना चाहिए, यही मेरा रिक्वेस्ट है। चलिए अभी के लिए इतना ही, वीडियो को लंबा नहीं करते हैं। यही सुनवाई का अपडेट था जो कि हमने सोचा कि आप लोगों को बता देना चाहिए। धन्यवाद।